सीजन 1 की शुरुआत में हमें एक बुक स्टोर नजर आई और उसी बुक स्टोर में एक लड़की दाखिल हुई जो कि बुक स्टोर के मालिक जो को काफी ज्यादा पसंद आई। और तब उसके कपड़ों से और उसके बाकी सामान से जो ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, जिसमें वो लड़की सबका ध्यान उसकी तरफ चाहती थी। साथ ही वो एक अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से तो अच्छी नहीं थी, ये जो समझ गया। फिर वो आकर जो से मिली और उसने पोला फॉक्स की एक बुक मांगी। तब जो ने उसे पोला फॉक्स की सभी बुक्स दिखाई और वो लोग पोला फॉक्स के बारे में डिस्कस करने लगे। साथ ही उन्हें दूसरे लोग अजीब लगते थे जो कि फेमस लोगों की बुक्स को खास पसंद नहीं करते, बस वो फोमो के चलते उसे पढ़ते थे। और वहां वो लड़की बुक लेने गई। तब जो ने देखा कि उसने ब्रा नहीं पहनी थी और वो जानबूझकर जो को उसकी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, ये जो समझ गया। फिर जो ने उस लड़की को पोला फॉक्स की डेस्परेट कैरेक्टर्स बुक को पढ़ने की सलाह दी। तब वो लड़की काफी खुश हुई। कुछ देर बाद वो लड़की जो के पास दोनों बुक्स को लेकर आई। फिर उसने बुक्स को खरीदा, जिसमें जो को उसके कार्ड से उसका नाम पता चला जो कि जेनड्रिव बैग था। तब बैग जो से फ्लर्ट करते हुए वहां से निकल गई। तब जो के पास काम करने वाला आदमी इथान कहता है कि वो लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ गई है और तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। तब जो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और इथान जो को उसके बारे में पता लगाने बार बार फोर्स कर रहा था। तब जो ने आगे बढ़कर बैग को चाहते हुए देखा। शाम होने पर जो घर पर वापस आया। तब उसे वहां पर उसके पड़ोसी क्लाउडिया और उसके बॉयफ्रेंड ड्रोन के साथ झगड़े करने की आवाजें आ रही थी। और क्लाउडिया के पहले पति से उसका बेटा पाको बाहर बैठा था, जिसे जो बुक पढ़ने के लिए रोज देता था। और जो पाको के लिए काफी दुखी था क्योंकि जो को उसके बचपन की वो याद दिलाता था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और जो ने पाको को उसका लाया हुआ खाना दिया और वो बहाने बनाने लगा कि वो घर पर पहले ही खाना बना कर गया था। फिर जो वहां से घर पर आया और उसने डायरेक्ट सबसे पहले बैग के बारे में सर्च करना शुरू किया। तब उसे बैग के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन मिले और जो ने बैग के परिवार के बारे में पता लगाया, जिसमें उसके माता पिता अलग हो चुके थे और उसके पिता शायद ड्रग ओवरडोज से मारे गए थे। साथ ही उसके काफी सारे दोस्त थे, जिसमें खास करके 3 अमीर लड़कियां भी थी। और जो समझ गया कि बैग सोशल मीडिया से दुनिया को वो काफी अच्छी है ये दिखाना चाहती है, लेकिन वो अच्छी है कि नहीं ये जो समझना चाहता था। इसी वजह से जो ने बैग के घर के बारे में पता लगाया, जो कि काफी शानदार था और वो पूरा रोड से दिखता था। और बैग इसी तरह से खुद को पूरी दुनिया के सामने ओपन रखना चाहती थी और जो भी अब उसे पूरी तरह से जानने के लिए तैयार था, जिसमें जो बैग के काम पर नजर रखता था। और वो सुबह सुबह सबको पहले योगा सिखाती थी। उसके बाद वो प्रोफेसर ले के असिस्टेंट का काम भी कॉलेज में करती थी, जिससे वो ज्यादा पैसे कमा सके। और ले उस पर लाइन मारता था और वो खुद के राइटर बनने के सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा उसके दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा प्रेफर करती थी। रात होने पर बैग आकर उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी, जिसमें अनिका का बर्थडे था। तब बैग ने उसे काफी महंगा गिफ्ट दिया। वहां पर पीच ने अनिका को एक नेकलेस गिफ्ट दिया जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया और जो उन सभी पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद बैग पर पीच भड़क गई थी क्योंकि बैग ने अनिका को काफी महंगा गिफ्ट दिया। तब जो भी समझ गया कि पीच काफी ज्यादा स्मार्ट है और पीच को पता था कि बैग के पास ज्यादा पैसे नहीं है। वहां बैग ने बहाने बनाए कि उसे काम है और इसी वजह से वो घर जाना चाहती है। कुछ देर बाद बैग घर पहुंची और वो अपनी स्टोरी पर काम कर रही थी। वहीं पर जो ने देखा कि उसके घर के बाहर बेंची नाम का एक लड़का आया है। तब जो को ये चीज अजीब लगी और बेंची और बैग घर पर आकर झगड़ रहे थे क्योंकि बेंची ने बैग को चीट किया था। फिर बेंची ने बैग से माफी मांगी और वो उसके पास आकर उसे उत्तेजित करने लगा और वो दोनों वहीं पर एंजॉय करने लगे। तब जो ने बेंची के बारे में ऑनलाइन पता लगाना शुरू किया, जो कि एक छपरी था और वो एक अमीर बाप का लौता लड़का था। साथ ही फिलहाल कोई खास काम वो नहीं कर रहा था, बस उसने अपनी एक सोडा कंपनी अभी अभी बनाई थी जो कि खास चल नहीं रही थी। और जो को बेंजी बैग के लिए बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो काफी हद तक छपरी लड़कों से भी बदतर था। और जो समझ गया कि बैग को बेंजी संतुष्ट नहीं कर पाया और फिर बेंजी वहां से निकल गया। तब जो ने देखा कि बैग अब खुद को एक तकिए से खुश कर रही थी और जो ने उसे देखकर खुद को उसके साथ वो वहीं पर है ऐसा फील करना शुरू किया और वो बैग के साथ वहां पर किसिंग करने लगा। लेकिन वहीं पर एक औरत आ गई, जिसके चलते जो का ध्यान भटक गया। वहां से जो वापस अपने घर पर आया, तब उसे पाको मिला जो कि जो के बुक की तारीफ करने लगा और उसने बुक को पूरी पढ़ ली थी। तब जो को अंदर से रॉन और क्लाउडिया के भी मजे करने की आवाजें आने लगी। तब जो वहां से पाको को उसके बुक स्टोर में लाया और वो उसे बताने लगा कि मिस्टर मूनी ने जो को वहां पर काम पर लगाया था। फिर जो पाको को बुक स्टोर के नीचे के स्टोरेज के केज में लाया, जिसमें वो सबसे बेस्ट बुक्स को छुपा कर रखता था और बुक्स को एसी से कूल रखा जाता था जिससे वो खराब ना हो जाए। और उसी जगह पर मिस्टर मूनी ने जो को उसके बुक्स के बारे में सभी चीजें समझाने के लिए ट्रेन किया था और इस बारे में जो पाको को सभी चीजें बता रहा था कि कैसे बुक्स को वहां पर सेफ रखी जाती है। और जो ने एक नई बुक पाको को पढ़ने के लिए दी।
फिर वो दोनों वापस आए, तब उन्हें घर के बाहर रॉन मिला और पाको ने बताया कि हम दोनों आइसक्रीम खाने गए थे। तब रॉन ने पाको को अंदर भेजा और जो कहता है कि तुम दोनों की आवाजें वो सुन रहा था। तब रॉन कहता है कि मैं एक पैरोल ऑफिसर हूँ और मुझे पता है कि तुम काफी कमीने हो, इसलिए पाको से दूर रहो। तब जो ने रॉन को डराया और रॉन वहां से चला गया। अगले दिन बैग के बाहर होने पर जो उसके घर में घुसा और वो सभी चीजें देख रहा था, जिसमें जो को पिछली रात वाला तकिया मिला और जो बैग के घर को देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसे बैग की पैंटी मिली जो कि जो ने खुद के पास रख ली। फिर जो को बैग का लैपटॉप मिला और तब वो उसके लैपटॉप में हॉट फोटोज देखने लगा। दूसरी तरफ बैग ने ले को उसकी लिखी गई कविता सुनाई जो कि उसे काफी पसंद आई, लेकिन उसे काफी ज्यादा काम था, इसी वजह से बैग ने उसे पूरा नहीं किया था। तब बैग कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। तब ले कहता है कि तुम मेरे साथ शाम को रेस्टोरेंट में चलो, जिसमें वहां पर हम तुम्हारी कविता और स्टोरीज को ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करके आगे बढ़ाएंगे। तब बैग समझ गई कि ले उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन फिर भी ले पैसों के लिए उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए मान गई। तब तक जो ने बैग के बारे में सभी चीजें पढ़ ली थी। वहां पर जो को पता चला कि बैग को वो काफी क्यूट लगा था और उसने इस बारे में अपनी तीनों दोस्त अनिका, पीच और लिन को बताया था। ये पढ़कर जो काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वहीं पर बैग घर पर वापस आ गई और उससे पैसों की काफी कमी थी, इस बारे में वो उसकी मॉम को बता रही थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे ले खास पसंद नहीं है क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता था और वो काफी ज्यादा दुखी हुई। तब जो वहां पर छुपा हुआ था, वहीं पर बैग को उसके दोस्तों का फोन आया और उन्होंने बैग को संभालने के लिए उसे रात को पार्टी में चलने कहा। तब बैग मान गई। रात होने पर जो ने बैग का पीछा किया और वो पांचों एक ही क्लब में थे। वहां पर बैग के दोस्त उसकी कविता सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि वो काफी बोरिंग थी और तब जो भी समझ गया कि उसके दोस्त काफी बुरे हैं। वहां पर बैग ने बताया कि बेंजी भी वहां पर आ रहा है। तब पीच कहती है कि वो काफी कमीना है और वो शायद यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। वहीं पर बैग को स्टेज पर बुलाया गया। तब वो स्टेज पर आकर उसकी कविता सुनाने लगी जो कि एक शहर की अकेली लड़की की कविता थी और वो काफी ज्यादा बोरिंग थी, इसलिए सभी लोग बोर होने लगे और बैग को नीचे जाने कहने लगे। तब जो से ये देखा नहीं गया और वो वहां से निकलकर एक स्टेशन पर पहुंचा, जिसमें जो समझ गया था कि बैग प्यार की तलाश में उसके दोस्त और बेंजी जैसे लोगों के बीच में फंसी हुई है, लेकिन कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं करता, जैसे जो के साथ भी नहीं है, और इसी वजह से वो बैग को पाकर उसे प्यार देने की तलाश में था। वहीं पर जो ने देखा कि बैग वहां नशे में धुत आ गई है और इस चीज से जो काफी खुश हुआ। वहां पर बैग बेंजी पर भड़की हुई थी क्योंकि वो उसकी कविता सुनने नहीं आया और वहीं पर बैग के फोन के चलते वो पटरियों पर गिर पड़ी। तब वहां पर ट्रेन आ रही थी और जो ने आकर बैग को ऊपर खींचकर बचा लिया, जिसमें एक काफी रोमांटिक मोमेंट बन चुका था, लेकिन वहां पर बैग ने जो पर उल्टी कर दी। कुछ देर बाद जो खुद को साफ कर रहा था तब बैग ने माफी मांगी। वहां पर बैग कहती है कि हम दोनों पहले भी लाइब्रेरी में मिले थे। तब जो ने उसे पहचानने का नाटक किया। फिर बैग ने जो को उसके साथ उसके घर तक चलने कहा। तब वो दोनों टैक्सी में जा रहे थे और बैग ने बताया कि वो इस शहर में कुछ बनने के लिए आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। तब जो कहता है कि ज्यादातर स्मार्ट लोगों के साथ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। तब बैग काफी खुश हुई। वहां पर जो और बैग की पोएट्रीज को सुनना चाहता था। तब बैग उससे इंप्रेस होने लगी और वो दोनों बैग के घर पर पहुंचे। तब मोमेंट बन गया और वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन वहीं पर बेंजी आ गया। तब बैग ने जो के बारे में उसे बताया कि उसने बैग को बचाया था। फिर बेंजी हाय बोलकर आगे बढ़ा। तब जो ने बैग से उसका नंबर मांगा। वहीं पर बैग को याद आया कि शायद उसने उसका फोन पटरी पर गिरा दिया था। फिर उसने जो को उसका ईमेल एड्रेस दिया। तब जो समझ गया कि बैग अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करती। फिर जो वहां से निकला, जिसमें जो ने बैग के फोन को चुरा लिया था और अब वो बैग को बेंजी से आजाद करने वाला था। वहां से घर जाने पर जो को पाको मिला। तब उसने बताया कि रॉन ने उसकी बुक फाड़ दी है। तब जो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो पाको को लेकर बुक स्टोरेज में वापस आया, जिसमें जो ने पाको को कैसे वो हथौड़े और ग्लू से बुक के कवर को चेंज करके उसे नए जैसा बना देता है, ये सभी चीजें समझाई और बुक को पूरी तरह से ठीक कर दिया। 2 दिनों के बाद एक फेमस आदमी के नाम से बेंजी को एक सोडा प्रमोशन के लिए मैसेज आया था। तब वो काफी खुश हुआ और उसने इस बारे में अपने पार्टनर को बताया, जिसमें बेंजी उस आदमी को उसके सोडा ट्राई करवाने के लिए जाने वाला था और बेंजी इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड था। शाम होने पर बेंजी उस आदमी से मिला जो कि कोई और नहीं बल्कि जो था। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। तब जो कहता है कि एक अंडरग्राउंड क्लब है। फिर वो बेंजी को लेकर उसके बुक स्टोर के स्टोरेज में पहुंचा। तब बेंजी को वो जगह काफी अजीब लगी और जो ने उसे
हथौड़े से मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। फिर वो उसे केज में कैद करने वाला था। अगले दिन जो काम में लगा था तब उसे वहां पर बैक आकर मिली, जो कि उसे थैंक्स बोलने के लिए आई थी। तब जो काफी खुश हुआ और बैक ने रात को बेंजी के साथ जाने के लिए माफी मांगी और वो उसके लिए खास नहीं था ये भी बताया। फिर उसने जो को जो के लिए लिखी गई कविता दिखाई और तब जो को वो काफी पसंद आई और जो ने मौका न छोड़ते हुए बैक को डेट के लिए पूछ लिया। तब बैक मान गई और हंसकर वहां से निकली, जिसमें जो भी काफी खुश था। फिर जो वहां से नीचे स्टोरेज में आया और स्टोरेज की चाबी जो हमेशा उसे बंद करके अपने पास रखता था। फिर जो ने बेंजी को देखा जो कि काफी डरा हुआ था और जो उसे देखकर खुश हुआ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस चैनल पर मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में जो बैक पर अभी भी नजर रखता था, जिससे वो उसे पूरी तरह से समझ सके। और बैक ने एक नया फोन लिया और लैपटॉप के क्लाउड से उसे कनेक्ट किया, जिससे उसके पुराने सभी आईडीज में लॉगिन हो गए जो कि उसके पुराने फोन में भी थे। और वो फोन जो के पास था, जिससे वो बैक के सभी मैसेजेस को पढ़ सकता था। तब जो को पता चला कि बैक अभी भी बेंजी के गायब होने से काफी परेशान है और ये चीज जो को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद ले और बैक दोनों रात को ड्रिंक करने के लिए मिलने वाले थे। तब जो ने भी ये चीज सुन ली और वहां से जो आकर बुक स्टोर में पाको से बात करने लगा। तब पाको कहता है कि मुझे रोमांटिक बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो ने उसे फ्रैंकेनस्टाइन की बुक पढ़ने के लिए दी और जो नीचे बेंजी के पास आया। तब बेंजी भड़का हुआ था। वहां पर जो ने बेंजी के प्रोफाइल को चेक किया क्योंकि वो बैक को बेंजी से बचाना चाहता था। तब बेंजी कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ। तब जो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और फिर उसने बेंजी को खाना दिया। तब बेंजी कहता है कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है और मैं उससे मर सकता हूँ। तब जो ने उसे ड्रग्स दिखाया और वो कहता है कि तुम इतना नशा करते हो, क्या तुम्हारे डैड, पार्टनर्स या फिर गर्लफ्रेंड को ये चीज पता है? तब बेंजी को याद आया कि उसने बैक के साथ जो को देखा था। तब वो कहता है कि तुम बैक को चाहो तो रख सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो कहता है कि ऐसी बातें मत करो। तब बेंजी कहता है कि बैक एक काफी घटिया लड़की है और तुम्हें उसके पीछे बर्बाद नहीं होना चाहिए। तब जो ये सुनकर काफी भड़क गया। वहां से घर पर आकर जो बैक के मैसेजेस को पढ़ रहा था, जिसमें बैक बेंजी के रिप्लाई ना आने से उसके बारे में पीच को सभी चीजें बता रही थी। तब जो ने बैक को डेट करने के लिए ईमेल करके पूछा और तब बैक मान गई और शाम को वो दोनों साथ में मिले, जिसमें जो बैक को प्यार भरी नजरों से देखकर फील कर रहा था और बैक अपने बारे में सभी चीजें बता रही थी। वहां पर बैक ने बताया कि जो सोशल मीडिया पर नहीं है। तब जो कहता है कि मैं काफी ओल्ड फैशन्ड हूँ और मैं एक बुक स्टोर में मैनेजर बनकर काफी खुश हूँ। वहां बैक को बेंजी के पार्टनर का फोन आया और तब उससे बात करने के लिए वो वहां से निकली, जिससे वो बेंजी को ढूंढ सके। तब जो भी मान गया और उसे बेंजी को पूरी तरह से अब रास्ते से हटाना था। इसलिए जो को अब बेंजी के बारे में पहले चीजें पता करनी थी और जो ने बेंजी को ड्रग्स दिया और वो कहता है कि ये दरवाजा एट ए टाइम एक ही साइड से खुलता है और अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है। तब बेंजी ने अपना पासवर्ड लैरिसन बताया, जो कि एक दूसरी लड़की का नाम था। फिर जो ने देखा कि बेंजी के दूसरे काफी सारे अफेयर्स थे और बेंजी ड्रग्स को लेकर बेहोश हो गया। तब जो ने उसके ऊपर ब्रा के साथ रखकर उसके फोटोज निकालकर पोस्ट कर डाले और उन फोटोज को देखकर बैक काफी ज्यादा भड़क गई, जिसमें वो अब बेंजी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। तब उसके दोस्त ने उसे क्लब में शाम को आने के लिए कहा और बैक कहती है कि आज रात को मैं अपने प्रोफेसर के साथ क्लब में जाऊंगी और उनकी नॉवेल्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी और इसी वजह से मुझे उनके पास काम करते रहना होगा। तब उसके दोस्तों ने बैक को उसके प्रोफेसर के साथ सोने की सलाह दी, लेकिन पीच इस चीज के खिलाफ थी। दूसरी तरफ बेंजी फिर से ड्रग्स मांग रहा था। वहां पर बैक के बारे में वो बात करने लगा। तब जो कहता है कि वो अभी अभी प्रोफेसर ले के साथ क्लब गई है। तब बेंजी कहता है कि वो घटिया लड़की है जो कि शरीफ ऊपर से दिखती है और वो अभी भी एक रेड लिपस्टिक लगाकर उसके प्रोफेसर को खुश करके उसकी राइटिंग को सुधारना चाहती होगी। तब जो ये सुनकर भड़क कर वहां से निकला और बेंजी के कहे मुताबिक बैक ले के साथ तैयार होकर बैठी थी और जो उन दोनों पर नजर रखने लगा। वहां ले ने बैक को उसके साथ राइटिंग के कैरेक्टर्स को फील करने के लिए सोने के लिए कहा, जिससे वो उसे समझकर बेहतर तरीके से लिख सके। तब बैक ने ले को धक्का मारा और वो कहती है कि तुम्हारे मुझे टच करने से मुझे घिन आती है। तब ले कहता है कि तुम जानबूझकर मेरे पास कम कपड़ों में आकर मुझे उत्तेजित करती हो और अब तुम मुझे मना कर रही हो और अब से तुम मेरे असिस्टेंट का काम करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तब बैक दुखी हुई और ले वहां से निकला और जो ले पर भड़का हुआ था वहीं पर उसे रोते हुए बैक का फोन आया। तब जो क्लब से बाहर आ गया और बैक ने जो को उसी क्लब में बुलाया। तब जो काफी ज्यादा खुश हुआ।
कुछ देर बाद दोनों क्लब में साथ में बैठे थे। तब जो ने बैक को क्लब के दूसरे कपल्स को दिखाकर उन दोनों को उनमें इमेजिन करने कहा, जिसमें उन दोनों का फ्लर्ट शुरू हो चुका था। और बैक ने जो को उसके साथ आने के लिए थैंक्स कहा। वहाँ ले के बारे में भी उसने सभी चीजें बताई और बैक को लगता था कि वो हमेशा बुरे लड़कों को ही अपने पास बुला लेती है। तब जो कहता है कि तुम्हें ले के खिलाफ कुछ करना चाहिए। तब बैक ने जो को उसके साथ अगले दिन पीच की पार्टी में चलने के लिए कहा। तब जो काफी खुश होकर मान गया, क्योंकि पीच के पिता काफी ज्यादा रईस थे। अगले दिन जो उसके स्टोर में स्टीफन किंग की बुक के लॉन्च होने से काफी ज्यादा बुक्स बेच रहा था। और इसी बीच इथान ने उसे बताया कि पाको नीचे स्टोरेज रूम में नई बुक्स का कलेक्शन लेने के लिए गया है। तब जो वहां से भागा और उसने पाको को नीचे जाने से पहले रोका और फिर वो उस पर चिल्लाने लगा कि वो वहां पर क्यों आया था। तब पाको डरकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ बैक ने पीच को बताया कि उसकी जॉब जाने वाली है। तब पीच ने बैक को एक ब्लैंक चेक दिया, जिससे वो उसके पैसों को लेकर घर के रेंट के साथ बाकी चीजों में यूज कर सके। और बैक को ये चीज वैसे तो खास पसंद नहीं थी। तब तक जो बेंजी के पास आया और बेंजी काफी भड़का हुआ था और उसने बताया कि तुम्हें बैग चाहिए तो तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे गरीब को कभी भी डेट नहीं करेगी। तब जो कहता है कि आज मुझे वो पीच के घर पर पार्टी में लेकर जा रही है। तब बेंजी कहता है कि वो दुनिया के सामने तुम्हारे जैसे उसके गरीब अच्छे दोस्त थे ये सिर्फ दिखाना चाहती है और उसे अमीर लोग ही पसंद है, जिसमें वो कभी भी तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के साथ सोएगी नहीं। और उसकी अजीब फैंटेसी से और वो फोर प्ले में लाल चम्मच से खुद को खुश करवाना काफी ज्यादा पसंद करती है। कुछ देर बाद जो और बैक हाथ पकड़ते हुए पीच की पार्टी में पहुंचे, लेकिन घर के बाहर बैक ने जो का हाथ छोड़ दिया और वो अकेले अंदर चली गई। तब जो को बेंजी की बातें याद आने लगी। फिर अंदर जो ने देखा कि वहां पर काफी सारे अमीर लोग थे और पीच आकर बैक से मिली और पीच वहां पर जो को इनडायरेक्टली गरीब बुलाकर वहां से निकल गई। तब बैक ने माफी मांगी। फिर जो ने आगे बढ़कर अनिका और लिन को देखा, जिसमें अनिका एक सोशल मीडिया स्टार थी और वो छोटे कपड़े पहनकर ऑनलाइन खुद को फेमस करती थी, जिसमें वो खुद को काफी बड़ी स्टार समझती थी। और लिन एक टेक सीईओ की बेटी थी, इसलिए जो आगे बढ़कर बेंजी के नाम पर ट्वीट करते जा रहा था, जिससे वो सेफ है ऐसा बैक को लगे। वहां जो को पीच का बुक कलेक्शन दिखा, जिसमें ओज़मा ऑफ ओज की फर्स्ट एडिशन की बुक थी, जिससे जो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। और उसे याद आया कि बचपन में मिस्टर मूनी ने जो को वो बुक पढ़ने के लिए मजबूर करके केज में बंद कर दिया था, जिससे वो बुक्स को समझ सके। और प्रेजेंट में पीच आकर जो से मिली। तब जो ने उनके बुक्स की तारीफ करना शुरू किया, लेकिन पीच काफी घमंडी थी और उसने जो को बुक्स का सेल्समैन बताया। साथ ही पीच ने कैसे वो 2 बार बैक से अचानक से मिल गया इस चीज के ऊपर भी सवाल उठाए। और तब जो वहां पर समझ गया कि वो उस पर डाउट कर रही है। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब जो ने ओज़मा ऑफ ओज की बुक को चुरा ली थी और वहां पर जो ने देखा कि बैक और पीच एक नए अमीर लड़के से बात कर रही है। तब जो भड़क कर वहां से निकल गया और ये चीज वहां पर पीच ने भी देखी, जिसमें जो अभी भी बैक कैसी लड़की है ये समझ नहीं पा रहा था। वहीं पर बैक आकर जो से वापस मिली। तब जो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई। तब बैक कहती है कि मुझे लगा कि हमें यहाँ पर मजा आएगा। तब जो कहता है कि मैं यहाँ के लोगों से काफी अलग हूँ। तब बैक कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब पसंद है, लेकिन ऐसी जगह पर आने पर मुझे खास मजा नहीं आता और मुझे यहाँ के लोगों के सामने फेक बनना पड़ता है और मुझे पीच के दिए हुए चेक से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो जो कहता है कि तुम इन लोगों से अलग हो और तुम्हें खुद के रास्ते को खुद ही बनाना होगा, जिससे तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर लोगी। तब बैक ये सुनकर काफी खुश हुई। वहां से दोनों निकल रहे थे। तब जो को वहां पर मैडी नाम की एक लड़की मिली और वो कहती है कि मैं कैंडिस की दोस्त हूँ। तब जो ने उसे बैक से मिलवाया। फिर मैडी ने कैंडिस के बारे में पूछा। तब जो कहता है कि वो किसी और के साथ खुश है और वो फ्रांस शिफ्ट हो चुकी है और ये अच्छी बात है। तब मैडी कहती है कि वो अचानक से गायब हो गई थी। तब बैक ने बहाना बनाया और वो जो को लेकर वहां से निकली। कुछ देर बाद जो वहां से घर पहुंचा। तब उसने देखा कि फिर से पाको घर के बाहर बैठा था और अंदर झगड़ा चल रहा था। तब जो ने पाको पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगी और वो कहता है कि बड़े लोग काफी बुरे होते हैं और मैं बुरा बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई बुक लाया हूँ। और जो ने पाको को पढ़ने के लिए ओज़मा ऑफ ओज की बुक दी। तब पाको कहता है कि रोन इसे भी फाड़ सकता है। तब जो कहता है कि इस बिल्डिंग के सभी बाथरूम में बरोबर बीच वाली सीलिंग की टाइल के पीछे एक खुफिया बॉक्स है, तो तुम इस बुक को वहां पर छुपा सकते हो। तब पाको को यह आइडिया काफी पसंद आया। अगले दिन जो वहां से बेंजी के पास पहुंचा, जिसमें वो बेंजी को रात को खाना देना भूल गया था और इसी वजह से बेंजी ने पूरे केज की सभी बुक्स को फाड़ दिया था और वो काफी भड़का हुआ था।
दूसरी तरफ बैक आकर ले से मिली और वो कहती है कि तुम फिर से सोचो क्योंकि मुझे काम की जरूरत है और अगर तुम्हें मुझे काम पर नहीं रखना तो तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर जॉब दिलवा सकते हो। तब ले ने इस चीज के लिए भी मना कर दिया। वहां पर बैक ने डोर बंद कर दिया और वो कहती है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जिसमें मैं तुम्हारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का ट्वीट डालूंगी और ऐसी मुझे और 6 लड़कियां मिली है जो कि मेरी मदद करेगी और हम सबके साथ में ये करेंगे जिसके चलते तुम्हारी इमेज के बारे में सबको सच पता चल जाएगा। तब ले कहता है कि अगर तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हारा भी करियर खराब हो सकता है। तब बैक कहती है कि तुम्हें वैसे भी पता है कि झूठ में बोल नहीं रही और आखिरी बार इस बारे में सोच लो। दूसरी तरफ जो सफाई कर रहा था वहां पर बेंजी कहता है कि जो मुझे पता है कि तुम किलर नहीं हो और मैंने भी काफी बुरे काम किए हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा और उसके बाद तुम मुझे शायद छोड़ दोगे। फिर जो ने बेंजी का एक वीडियो देखा जिसमें बेंजी ने उसके दोस्त के साथ मिलकर एक लड़के को बुली करते हुए स्विमिंग पूल में डुबाकर मार दिया था और बेंजी के परिवार ने उसे तो बचा लिया था लेकिन फिर भी बेंजी ने उस वीडियो को अपने पास रखा था और इसलिए जो को अब इस वीडियो का फायदा उठाने का मौका मिला था। अगले दिन जो काम में लगा था तब उसे वहां पर बैक आकर मिली और वो कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने खुद के रास्ते को बनाया और अब मुझे नया काम मिल चुका है इसलिए मैं तुम्हारे लिए डोनट लाई हो और अब पीच का चेक भी मैं यूज नहीं करूंगी जिसमें ये हिम्मत मुझे तुमसे ही मिली है। तब जो काफी खुश हुआ और वो डोनट खाने लगा। तब बैक ने वहीं पर जो को पकड़कर किस किया और जो भी समझ चुका था कि बैक अब उसके प्यार में पड़ चुकी है। फिर बैक वहां से काम पर जाने के लिए निकली। तब जो खुश होकर नीचे आया और फिर उसने बेंजी के लिए स्पेशल मिल लाया था वो उसे खाने के लिए दिया और वो कहता है कि मैंने वो वीडियो देखा। तब बेंजी काफी खुश हुआ और वो ड्रिंक पीने लगा और जो कहता है कि बैक पैसों की लालची नहीं है और वो मुझे पसंद करती है और अगर हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल लड़ाई होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता लेकिन तुम बैक से कनेक्टेड हो जिसके चलते मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वहीं पर बेंजी के ड्रिंक के चलते उसे इन्फेक्शन हुआ क्योंकि जो ने उसमें पीनट ऑयल को डाल दिया था जिससे बेंजी को एलर्जी थी और वो वहीं पर तड़पने लगा और वहीं पर मारा गया। दूसरी तरफ जो से अब बैक प्यार करने लगी थी इसलिए जो ने उसके फोन को बाथरूम में ऊपर टाइल के पीछे छुपा दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में जो और बैक अब 3 दिनों से साथ में डेट करते हुए घूम रहे थे और जो इस चीज से काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहां पर बैक ने कैंडिस के बारे में पूछा। तब जो कहता है कि कैंडिस कोई खास नहीं थी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे और इसलिए हम दोनों अलग हो गए। तब बैक कहती है कि मैं ऐसी कहानियां मेरे बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बैक ने जो को किस किया और जो उसके साथ घर पर आकर मजे करना चाहता था लेकिन उसे बेंजी की लाश भी ठिकाने लगाना था इसलिए वो वहां से निकला। वहां से जो केज में आया और उसने देखा कि बैक अभी भी बेंजी पर चिल्ला रही थी और जो ने बेंजी की लाश को देखा जो कि अब सड़ती जा रही थी इसलिए जो को अब लाश को ठिकाने लगाना था और वो इस चीज के लिए ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकता था क्योंकि उसके चलते वो पकड़ा जा सकता था। लेकिन जो को बुक पर ज्यादा भरोसा था इसलिए बुक से वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सभी चीजें पढ़ने लगा। फिर जो ने नीचे आकर लाश के दांतों को निकालने का प्लान बनाया क्योंकि उससे डीएनए को जलाने के बाद भी ढूंढा जा सकता है। लेकिन वहीं पर जो को उल्टी आ गई और जो ने लाश को एसी में पैक कर डाला जिससे वो जल्द से जल्द ना सड़े और फिर जो वहां से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ बैक उसके नए जॉब पर आई। तब उसे वहां पर ब्लिथ नाम की एक दूसरी वर्कशॉप की स्टूडेंट मिली जो कि बैक की तरह ही राइटर थी और बैक उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन ब्लिथ काफी ओल्ड फैशन थी और वो समझ गई कि बैक उसे चढ़ा रही है और वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तब बैक ने इस बारे में पीच को बताया और पीच कहती है कि वो लड़की काफी अजीब होगी और वहां पर उसके दोस्तों के साथ वो लोग एक नए नए लड़कों के डिक पिक्स को एंजॉय करने लगे। तब जो उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। वहां पर बैक ने बताया कि उसने पिछली रात को एक नए लड़के के साथ मजे किए। तब पीच पूछती है कि क्या वो बुक स्टोर वाला लड़का था। तब बैक कहती है कि नहीं, वो टिंडर से एक लड़का था। और ये सुनकर जो काफी दुखी हुआ क्योंकि उसे लगा था कि बैक उससे प्यार करती है। वहां पीच ने बैक को जो को डेट नहीं करने की सलाह दी क्योंकि वो काफी गरीब था। तब बैक कहती है कि मैं सिर्फ अपने ऑप्शंस देख रही हूँ। वहां पर बैक बारटेंडर से मिली जिसमें वो दोनों साथ में फ्लर्ट करने लगे और उन दोनों ने घर पर आकर मजे किए। तब जो उन्हें दूर से देख रहा था और अब उसे साबित करना था कि वो बैक के लिए सबसे बेस्ट है। फिर जो ने बैक के पुराने फोन से पता लगाया कि वो अभी भी टिंडर से काफी नए नए लड़कों को ढूंढकर उनके साथ सोती है और जो उन सभी को नहीं मार सकता था। इसलिए जो को बैक को उसका प्यार सबसे बेस्ट है ये साबित करना था। फिर जो ने देखा
कि बैक का बेड मजे करते हुए टूट पड़ा। अगले दिन जो ने पाको को बुलाया और उसने पाको को कुछ सामान लाने कहा और ये भी बताया कि वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो सामान से जो बेंजी की लाश को जलाने के लिए तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ बैक उसके वर्कशॉप में थी। वहां पर सभी स्टूडेंट्स अपनी कविता सुना रहे थे और उनके प्रोफेसर को वो डीप कविता चाहिए थी जो कि इंटरेस्टिंग हो और लोग बोर ना हो जाए। वहां पर ब्लिथ की कविता सबसे बेस्ट थी। तब बैक को ये चीज पसंद नहीं आई और प्रोफेसर ने बैक और ब्लिथ दोनों को उनकी नई पोएम्स को लिखकर मेल करने के लिए कहा। कुछ देर बाद बैक घर पर आकर पोएम लिख रही थी और वो बेड के टूटने से ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तब जो ने उसे बाहर से देखा और उसने मैसेज किया कि मुझे बुक स्टोर के लिए एक टेबल खरीदना है और तुम क्या मेरे साथ चलोगी। तब बैक मान गई और इसलिए जो मिस्टर मूनी की एक शानदार विंटेज कार लेकर बैक से मिला और बैक उस कार को देखकर काफी खुश हुई और उसने जो को छूते हुए उसे एक नया बेड लेना है इस बारे में बताया। फिर वो दोनों वहां से एक स्टोर में आकर सभी चीजें देख रहे थे। तब जो ने देखा कि बैक वहां पर एक रेड स्पून को देख रही थी और जो को बेंजी की बातें याद आने लगी और जो को अब लगने लगा था कि बैक को बुरे लड़के ज्यादा पसंद है, इसलिए वो उसी तरह की हरकतें करने के बारे में सोचने लगा। फिर बैक ने जो को बताया कि ब्लिथ ने एक काफी बेहतरीन स्टोरी लिखकर सबमिट कर दी है और उसने अभी तक लिखना भी शुरू नहीं किया था। तब जो ने ब्लिथ की कविता पढ़ी और वो भी काफी इंप्रेसिव थी, जिसमें बैथ अभी भी कंफ्यूज थी कि वो क्या अच्छी राइटर है। तब जो कहता है कि तुम सबसे ज्यादा बेहतर और खास हो और वो दोनों स्टोर में करीब आने लगे और जो बैक के सामने डाउन जाकर उसे खुश करने लगा, जिसमें बैक भी मजे ले रही थी। लेकिन वहां पर दूसरे लोग आए। तब बैक ने उसे रोका और वो कहती है कि मैं ऐसी चीजें पब्लिक में नहीं करती। फिर वो वहां से निकली और जो समझ गया था कि बैक को इतने ज्यादा बुरे लड़के भी नहीं पसंद है। फिर वहां से बैट खरीद कर जो बाहर आया तब उसे इथान का फोन आया और उसने बताया कि स्टोर की लाइट चली गई है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को स्टोरेज रूम में जाकर चीजों को ठीक करना होगा। तब जो ने उसे स्टोर को बंद करके घर जाने के लिए कहा। फिर जो ने इस बारे में बैक को बताया कि उसे स्टोर में थोड़ा सा काम है और वो उसे घर पर छोड़कर वहां पर जाएगा। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। कुछ देर बाद जो स्टोरेज रूम में आया तब वहां की लाश एसी के बंद होने से काफी सड़ चुकी थी और लाश में से फ्लूइड निकलने लगा था और उसके चलते काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। इसलिए जो को अब वहां से कैसे भी लाश को ठिकाने लगाना था और जो ने लाश को बांध दिया और वो उसे लेकर वहां से निकला। लेकिन वहीं पर जो को बैक का मैसेज आया कि उसे बेड को तैयार करने के लिए मदद चाहिए। तब जो अब बैक के पास जाना चाहता था, इसलिए जो लाश को कार में डालकर बैक के घर पर पहुंचा और उन दोनों ने मिलकर वहां पर बेड को तैयार कर डाला। फिर दोनों बेड पर बैठे थे। तब बैक ने जो को स्टोर पर चिल्लाने के लिए माफी मांगी और जो कहता है कि कोई बात नहीं। तब बैक कहती है कि मैं ऐसी तैसी लड़की नहीं हूँ और असल में मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो और मैं स्टोरी लिखने में काफी परेशान थी और क्या मैं अच्छा लिख पाऊंगी। तब जो कहता है कि तुम लिख सकती हो, बस तुम्हें ब्लिथ को भूलकर खुद के बारे में सोचना चाहिए। फिर जो ने बैक को वो किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है इस बारे में पूछा। तब बैक कहती है कि मैं मेरे डैड से परेशान हूँ और वो ड्रग एडिक्ट थे, जिसके चलते मेरा बचपन खराब हो चुका था और हम दोनों सुबह सुबह पहले काफी खुश रहते थे क्योंकि मेरे डैड हमेशा एक रेड चम्मच को यूज करके पैनकेक्स बनाते थे। और जो समझ गया कि रेड चम्मच से बैक काफी ज्यादा कनेक्टेड क्यों थी और बैक के पिता को ड्रग्स की आदत लग गई और उनका रिश्ता फिर खराब हो चुका था। तब जो कहता है कि तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ खास नहीं है। वहां पर जो समझ गया कि बैक अभी भी उसके पिता की तरह उसे सच्चा प्यार करे इसी तलाश में है, इसलिए वो दोनों वहां पर करीब आने लगे। लेकिन वहीं पर घर पर पीछे आ गई और वो कहती है कि बैक में बीमार हूँ और मुझे तुम हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर वो जो को देखकर वहां पर चौंक गई और बैक ने उसे बताया था कि जो आने वाला है और तब पीच बताने लगी कि वो जंक फूड खाने से बीमार हो जाती है। तब जो कहता है कि फिर तुम जानबूझकर क्यों खाती हो। तब पीच वहां पर ज्यादा नाटक करने लगी और बैक ने जो की मदद उन्हें कार में हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए मांगी। कुछ देर बाद वो तीनों हॉस्पिटल में जा रहे थे तब वो ट्रैफिक में फंसे। वहां पर पीच काफी भटकी हुई थी और वो कहती है कि इस कार में काफी बदबू आ रही है। तब जो कहता है कि ये शहर की बदबू है। तब पीच वहां से निकल गई और बेथ ने उसके साथ जाते जाते माफी भी मांगी और जो वहां से घर पर लाश को जलाने का सामान लेने के लिए गया और फिर वो आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि रॉन ने वहां पर पुलिस को बुला लिया था, इसलिए जो आकर ऑफिसर से मिला। तब रॉन कहता है कि जो ने पाको के पास केमिकल और बाकी सामान मंगवाया से वो कुछ बुरा करने वाला था। तब जो समझ गया कि वो लाश को ठिकाने का सामान ही था। फिर जो ने उन ऑफिसर्स को वहां पर पास के खाले इलाका दिखाया और वो कहता है कि मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को उगाता हूँ और ये सब उसी का सामान था। फिर जो ने उन लोगों को अपने उगाए गए टमाटर्स खिलाए। तब रॉन जो पर भड़का हुआ था और वो कहता है कि ये आदमी पाको से बात करता रहता है। तब जो ने बताया कि रॉन दारू पीकर उसकी वाइफ से झगड़ता है और पाको को परेशान करता है, इसलिए वो पाको की मदद करते हुए उसे जीना सिखा रहा था। तब रॉन वहां पाको पर चिल्लाने लगा और ऑफिसर
समझ गए कि रॉन ही जो को फंसा रहा है, इसलिए ऑफिसर्स ने जो से माफी मांगी और वो वहां से निकले। तब जो बार बार बच गया था। दूसरी तरफ बैक और पीच साथ में थे, जिसमें पीच अब ठीक हो चुकी थी और बैक वहां से जाना चाहती थी और उसने जो के बारे में पूछा। तब पीच कहती है कि वो ठीक ठाक है, लेकिन बैक जो के प्यार में थी। तब पीच कहती है कि वो एक बुक स्टोर में काम करने वाला गरीब लड़का है और तुम्हें किसी अमीर लड़के के साथ रहना चाहिए। तब बैक कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो और अब मैं घर जा रही हूँ। फिर वो पीच को बाय बोलकर वहां से निकली। तब पीच काफी भटकी हुई थी। तब तक जो ने लाश को जलाने का काम शुरू कर दिया था। वहीं पर उसे बैक ने फोन किया और वो कहती है कि वो घर पहुंच चुकी है और वो दोनों वापस मजे कर सकते हैं। तब जो ने देखा कि वहां पर एक कपल ट्रैकिंग के लिए आ रहा था, इसलिए जो बैक पर भड़क गया और वो कहता है कि तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें लिखने के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन ये चीज तुम खुद को सिर्फ झूठ समझ जाने के लिए बोलती हो और अगर तुम्हें सच में लिखना होता तो तुम अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। और फिर जो ने फोन कट कर डाला और लाश को जला दिया। वहां पर दोनों कपल आकर उससे मिले। तब जो कहता है कि आप मेरे बॉनफायर को ज्वाइन कर सकते हो। तब वो दोनों ने मना कर दिया और वहां से रात होने के चलते वो दोनों निकल गए। अगले दिन जो बैक के लिए काफी परेशान था क्योंकि बैक शायद उससे नाराज थी। दूसरी तरफ बैक उसके वर्कशॉप में पहुंची। तब वहां पर सभी लोग ब्लिथ के पोएम की तारीफ कर रहे थे और तब प्रोफेसर ने बैक से उसके पोएम के बारे में पूछा। तब बैक कहती है कि मैंने जो लिखा था वो मुझे खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे डिलीट करके वापस लिखना शुरू किया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तब प्रोफेसर ने उसे पूरा करके बाद में मिलने कहा और तब बैक थोड़ी सी दुखी थी। कुछ देर बाद बैक आकर जो से उसके स्टोर में मिली। फिर वो कहती है कि तुमने सही कहा था, जिसमें मैं अपने दोस्तों के नाम पर काम को खत्म नहीं करने का बहाना बनाती हूँ और असल में मैं डरती हूँ कि मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगी और तुम भी मुझे अजीब समझते हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है और तुम काफी अच्छे आदमी हो ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को मुझसे छुपा रहे हो। तब जो वहां से बैग को नीचे केज में लाया और वो कहता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक्स को रखा जाता है, जिसमें ये बुक्स ही मेरी सबसे खास दोस्त है और तुम जब चाहो तब मैं तुम्हें अपना घर दिखाने के लिए तैयार हूँ और यही बस मेरी दुनिया है। तब बैक ये सुनकर काफी खुश हुई। वहां से बैक ने पीच के घर पर आकर टिंडर को डिलीट कर दिया और उसने पीच को बताया कि वो अब जो को डेट करने वाली है। तब पीच कहती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे और उसने जो को इनडायरेक्टली करीब बताया। साथ ही पीच को ये भी पता चला कि उसके कलेक्शन से ओस्मो ऑफ ओज की बुक गायब थी, जो कि जो देख रहा था। तब बैक कहती है कि वो यहीं कहीं पर होगी। दूसरी तरफ जो भी खुश था क्योंकि बैक ने टिंडर डिलीट कर दिया था और वो उसके घर पर जा रहा था। तब घर के बाहर उसे पाको मिला और उसने माफी मांगी। तब जो कहता है कि कोई बात नहीं, उन जैसे बुरे लोग भी दुनिया में होते, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तब वहां पर रॉन आ गया और वो जो को पाको से दूर रहने के लिए कहने लगा क्योंकि उसे पता था कि जो एक बुरा आदमी है। फिर वो घर पर चला गया। वहीं पर जो को बैक के हॉट मैसेजेस आने लगे। तब जो उसके घर पर पहुंचा और बैक ने उसे डायरेक्ट खींचकर बेड पर पटक दिया और वो दोनों पहली बार करीब आने वाले थे और फिर दोनों ने मजे शुरू किए, लेकिन 8 सेकंड में ही जो का काम खत्म हो गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में जो ने अपना काम 8 सेकंड में खत्म कर दिया था और इस चीज से बैक काफी दुखी थी और वहां पर दोनों बेड पर सोए थे। तब बैक कंफ्यूज थी कि उसे आगे क्या बोलना चाहिए और वहां पर जो भी दुखी था। वहीं पर बैक का फोन बजा तब वो वॉशरूम में चली गई और उसे द कैप्टन ने मिलने के लिए बुलाया था और बैक को पता था कि कैप्टन ने उसे बुलाया है तो उसे जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसे हमेशा पैसे भी देता था और कैप्टन ने बैक को कपड़े लेने के लिए और पैसे दिए। तब उनके मैसेजेस बाहर जो भी पढ़ रहा था और जो ने पढ़ा कि बैक ने कैप्टन को आई लव यू बोला और तब वो इस चीज से भटक कर निकल गया और बैक ने बाहर आकर जो को देखा जो कि वहां पर नहीं था। तब वो उसके लिए परेशान हुई। अगले दिन बैक ने उसके दोस्तों को बताया कि जो के साथ उसके मजे 8 सेकंड तक चले थे और तब उसके दोस्तों ने बैक और जो का मजाक उड़ाया और बैक ने उनके साथ नई नई चीजें डिस्कस की, जिसमें बैक ने इस बारे में पीच से भी बात की, जिसमें बैक कहती है कि मजे करते के वक्त कभी कभी लड़के सो भी जाते और बेंजी भी इन चीजों में काफी बुरा था। तब पीच कहती है कि बेंजी काफी अमीर भी तो था और जो काफी गरीब है। तब बैक कहती है कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तब पीच कहती है कि जो ने मेरी बुक चुराई है और उसे छोड़ो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तब बैक कहती है कि मैं लिखने के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ और मुझे एक दूसरे शहर में जाकर मी टाइम में अपने काम को खत्म करना है, जिसमें मेरा नया स्टोरी लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। तब पीच कहती है कि बैक तुम्हें अपने मरे हुए पिता के बारे में छोड़कर कुछ और लिखना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और फिर वो वहां से निकली।
अगले दिन बैक एक होटल में पहुंची जिसमें वहां पर कैप्टन उसे मिलने वाला था और बैक को होटल में आते ही हॉर्नी फील हुआ। साथ ही जो ने भी उसे खुश नहीं किया था, इसलिए बैक खुद को खुश करने गई, लेकिन बाहर कैप्टन आ गया था। तब बैक बाहर आकर कैप्टन से मिली जो कि एक बुढ़ा आदमी था और जो उसे पास के कमरे से देख रहा था। फिर कहानी बैठ के वक्त से फिर से हमें देखने मिली, जिसमें कहानी इस बार जो के नजरिए से थी और जो को लगा कि बैक उसे काफी ज्यादा कमजोर लड़का समझ रही होगी। और वहीं पर बैक का फोन बजा तो वो वॉशरूम में चली गई और जो को लगता था कि बैक उसके दोस्तों को उसके बुरे परफॉर्मेंस के बारे में बता रही होगी, इसलिए जो ने बैक के फोन को चेक किया और तब उसे पता चला कि बैक कैप्टन से बात कर रही थी और बैक ने कैप्टन को आई लव यू बोला। तब जो भड़क गया क्योंकि बैक ने बेंजी को भी कभी आई लव यू नहीं कहा था और जो ने उसे मार दिया तो वो कैप्टन के साथ क्या करेगा इस बारे में सोच रहा था। अगले दिन जो अपने स्टोर में उसके परफॉर्मेंस के चैट पढ़ रहा था जिसमें उसने पढ़ा कि बैक को और एक मौका देने वाली है, तब वो इस चीज से खुश हुआ। फिर जो ने बैक के होटल का कंफर्मेशन पढ़ा और बैक अपने दोस्तों से भी झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे कैप्टन से मिलने के लिए जाना था। और तब जो ने इथान को स्टोर को संभालने के लिए कहा और वो वहां से निकल गया। और ऐसे ही जो उस होटल में पहुंचा था तब वहां पर जो बुढ़े कैप्टन को देखकर भड़का हुआ था, लेकिन वहां पर बैक की बातों से जो को पता चला कि कैप्टन कोई और नहीं बल्कि बैक के पिता एडवर्ड है। और फिर अंदर बैक तैयार होकर एडवर्ड के सामने आई। तब एडवर्ड को उसका ड्रेस पसंद आया। फिर वो दोनों पास के एक फेस्टिवल में जाने के लिए निकले। तब जो कंफ्यूज था कि बैक ने सबको झूठ क्यों कहा कि उसके पिता मर चुके हैं और वहां से दोनों एक फेस्टिवल में घूम रहे थे। तब बैक को वो जगह खास पसंद नहीं थी और वो दोनों बैक की मॉम के बारे में बात कर रहे थे जिनकी लाइफ एडवर्ड के जाने के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस थी। और बैक ने उसके पढ़ाई के बारे में बताना शुरू किया और वहीं पर बैक आकर एडवर्ड की नई पत्नी नैन्सी और उसके बच्चों से मिली जो कि बैक को खास पसंद नहीं करते थे। और नैन्सी ने आकर बैक को उसकी नई हैट पहनाई जो कि बैक को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने नाटक करना जारी रखा। तब जो आकर छुपकर उन्हें देख रहा था और जो अब बैक को समझना चाहता था, इसलिए जो ने बैक के फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक्ड यूजर में से एडवर्ड को ढूंढ लिया। और तब उसे पता चला कि एडवर्ड पहले ड्रग एडिक्ट था और वो एक चर्च के रिहाब में ठीक हुआ। वहां पर उसकी मुलाकात नैन्सी ने की थी और फिर नैन्सी ने एडवर्ड को सुधारने के ऊपर एक ब्लॉग लिखा जिससे वो दूसरे लोगों को सुधारना चाहती थी। और उसकी पहली शादी से उसे 2 बच्चे थे। तब जो समझ गया कि बैक एडवर्ड की नई फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तब तक नैन्सी ने देखा कि बैक और मिया साथ में बात कर रहे थे और तब एडवर्ड की वो तारीफ करने लगी और बैक कहती है कि अच्छी बात है कि वो सुधर गए। और तब नैन्सी कहती है कि मैंने ही उनकी जिंदगी को सुधारा है और फिर वो वहां से निकली। तब मिया ने बैक को बताया कि एडवर्ड और नैन्सी एक नए बच्चे को पैदा कर रहे थे और एडवर्ड अब बैक को पैसे नहीं देगा। तब ये सुनकर बैक वहां पर दुखी हुई और फिर बैक ने वहां पर ड्रिंक करना शुरू किया। दूसरी तरफ पीच जो के स्टोर में पहुंची और इथान से मिली और फिर उसने जो के बारे में पूछा। तब इथान कहता है कि वो काम के चलते बाहर गया है। तब पीच ने उससे ऑस्मा ऑफ ऑज की बुक मांगी और तब इथान कहता है कि वो बुक हमारे पास नहीं है। तब पीच ने बैक को फोन लगाया और पूछा कि क्या तुम जो के साथ बाहर घूमने गई हो। तब बैक ने मना कर दिया और वहीं पर इथान ने भी जो को पीच उसे ढूंढते हुए वहां पर आई थी इस बारे में बताया। साथ ही वो ऑस्मा ऑफ ऑज की बुक मांग रही थी। तब जो समझ गया कि पीच अब उसे परेशान कर सकती है। साथ ही उसे ये भी पता था कि बैक वहां पर उसे पकड़ सकती है, इसलिए जो वहां से बैक के सामने आ गया और बैक उसे वहां पर देखकर चौंक गई और उसने जो के वहां पर आने का कारण पूछा, जिसमें बैक को लगा था कि जो वहां पर बुक्स खरीदने के लिए आया होगा। तब जो कहता है कि नहीं, हम दोनों के साथ लास्ट टाइम बेड में जो गड़बड़ हुई थी उससे मैं काफी परेशान था। तब बैक कहती है कि कोई बात नहीं। वहां जो कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने इंस्टा पर यहाँ के एक स्टोर का फोटो डाल दिया था और उसी के चलते मैं यहाँ पर पहुंचा। तब बैक काफी खुश हुई और फिर बैक ने जो को उसके परिवार से मिलवाया। तब सभी लोग खुश हुए और नैन्सी ने वहां पर जो को शाम को उसके साथ डिनर पर बुलाया। तब जो मान गया और वहां से फैमिली के जाने पर बैक कहती है कि जो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। फिर बैक ने बताया कि सालों पहले वो स्कूल से घर पर आई। तब उसने देखा कि एडवर्ड ट्रक के नशे में बेहोश हो गया था और उसे लगा कि एडवर्ड मर चुका है, लेकिन वो जिंदा थे। और फिर वो रिहाब चले गए और वहां से उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और तब से वो मेरे लिए मर गए थे। लेकिन सालों के बाद वो वापिस आए और उन्होंने एक अच्छा बाप बनने के लिए मुझे पैसे देकर मेरी मदद करने का डिसाइड किया और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं उनसे पैसे लेती भी थी। फिर हर साल मुझे उनसे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता था, तब मैं आती भी थी, लेकिन मैं उनकी नई फैमिली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तब जो कहता है कि फिर मैं रात को तुम्हें उन सभी से बचाने के लिए जरूर आऊंगा और तब बैक हंसने लगी।
फिर वो सभी लोग फैमिली डिनर पर मिले। तब बेक ने बताया कि एडवर्ड बोट चलाने में काफी एक्सपर्ट थे, इसी वजह से वो उन्हें कैप्टन बुलाती है। और फिर बेक पुराने दिनों को याद करने लगी। तब इस चीज से नैन्सी वहां पर भड़क गई और वहां पर बेक नैन्सी को चुप रहने कहने लगी। तब नैन्सी कहती है कि तुम्हारे डैड सिर्फ तुम्हारे लिए एटीएम से बढ़कर कुछ नहीं है। और तब बेक कहती है कि वो तुम्हारे लिए भी अपने ब्लॉग का एक सब्जेक्ट है जिससे तुम दुनिया के सामने अच्छी बनने का नाटक करती हो, लेकिन मैंने उनके साथ बुरा वक्त गुजारा है और तुमने तो सिर्फ अच्छे वक्त में उनका साथ देकर सारा क्रेडिट लिया है। तब एडवर्ड ने बेक को शांत होने कहा और बेक कहती है कि कांग्रेट्स न्यू बेबी के लिए, और वो वहां से निकली। तब वो बाहर आकर दुखी हुई और तब जो आकर कहता है कि मैं इन सभी को मार सकता हूँ। तब बेक हंसने लगी और जो कहता है कि बेक तुम अपने डैड से परेशान हो और तुम्हें उनसे काफी सारे इश्यूज है जिससे तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तो तुम्हें उन पर लिखना चाहिए और तुम्हारे डैड ही तुम्हारे लिखने के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगे। तब बेक कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो और तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसमें बेक भड़की हुई थी। तब जो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एडवर्ड आकर बेक से मिला। तब बेक कहती है कि मुझे चिल्लाने के लिए डैड माफ कर दो। और तब एडवर्ड ने बेक को पैसे दिए और तब बेक कहती है कि मैं आपको इन लोगों के साथ देखना पसंद नहीं करती। और तब एडवर्ड कहता है कि मैंने जो बचपन में तुम्हारे साथ किया था उसके चलते हम दोनों की जिंदगी खराब हो चुकी थी और मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं सच में बदल चुका हूँ। तब बेक कहती है कि हाँ डैड पता है, क्योंकि आप मेरे लिए उस दिन बेसमेंट में ही मर गए थे और आप फिर भी एक अच्छे कैप्टन हो। तब एडवर्ड कहता है कि हम लोग क्रिसमस पर मिलेंगे बेटा। और तब बेक कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। और तब एडवर्ड वहां से दुखी होकर निकला। और रात को होटल में आकर बेक अपने पिता से दूर जाने के बारे में सोच रही थी और इस बार वो कैसे अपने पिता से सच में पूरी तरह से अलग होकर बुरा फील करेगी, इस बारे में कविता लिखने लगी। और उसकी स्टोरी को पूरा करने के बाद वो एक काफी अच्छी कविता थी, ऐसा उसे लगा और बेक को वो पसंद आई। इसी वजह से ब्लिथ ने भी बेक की कविता की तारीफ की और इस चीज से बेक खुश हुई। और बेक वहां से जो के घर पर पहुंची और उसने कहा कि डैडी इश्यूज वाली लड़कियां बेड में काफी अच्छी होती है। और फिर उसने जो को किस किया। तब जो ने देखा कि बेक का सामान उसके घर पर फैला हुआ था और तब जो ने आगे बढ़कर बेक के अंडरगारमेंट्स, डायरी और फोन को वहीं पर छुपा दिया और वहां से दोनों बेड पर आए। तब इस बार जो ने झंडे काट दिए। अगले दिन बेक जो को उठा हुआ देखकर काफी खुश थी और वहां पर जो पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। तब बेक कहती है कि ईथान से। और तब जो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे स्टॉक किया और फिर उसने बेक को किस किया। तब बेक कहती है कि तुमने ही मुझे लिखने के लिए इंस्पायर किया था और मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया जो कि मुझे नहीं निकालना चाहिए था। तब जो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड के बारे में सब चीजें नहीं जानता था। तब बेक कहती है कि तुम काफी ज्यादा प्यारे हो और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं जिस भी लड़के को डेट करती हूँ वो मेरे डैड की तरह बिगड़े हुए होंगे, लेकिन तुम उन सबसे अच्छे और अलग हो। और तब जो खुश हुआ और बेक के जाने पर जो ने बेक के मैसेजेस को पढ़ा जिसमें जो ने झंडे गाड़ दिए थे। इस चीज से पीच खुश नहीं थी, लेकिन जो वहां पर काफी खुश था, इसलिए रात को जो ने पीच की बुक को उसे वापस कर दिया था जो कि पीच ने भी देखी। और जो अब पीच को बेक से दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में जो और बेक अब साथ में रहने लगे थे, जिसमें उनका प्यार भी बढ़ता जा रहा था और बेक भी जो के साथ काफी ज्यादा खुश थी और वो दोनों पूरा दिन खाना खाकर मजे करते थे। और जो अब बेक को उसके काम में पूरी मदद भी करता था, जिसमें बेक उसके डैड के मरने पर स्टोरी लिखने लगी। फिर एक दिन बेक को घर के बाहर से रॉन और क्लाउडिया की लड़ाई की आवाज सुनाई थी। तब जो कहता है कि मैं उनके बीच में कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी में दखल देना बिल्कुल नहीं पसंद। तब बेक कहती है कि तुम्हें उनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहना होगा, लेकिन जो को एक चीज नहीं पसंद थी और वो थी बेक के दोस्तों के साथ गर्ल्स नाइट आउट पर जाना, जिसमें अनिका और लिन काफी ज्यादा बोरिंग थी। लेकिन अनिका को जो पसंद था क्योंकि पीच उसे पसंद नहीं करती थी और इस चीज से वो उसे चिढ़ा सकती थी। और पीच और बाकी दोनों लड़कियां एक दूसरे को ताने मारती रहती थी। फिर पीच वहां से जो से उसकी ओज़मा ऑफ ओज बुक की प्राइस के बारे में पूछने लगी, जिससे वो साबित कर सके कि जो ने उसे चुराया था। तब जो कहता है कि नहीं, ये ओरिजिनल बुक है तो तुम्हें इसे बेचना नहीं चाहिए, या तो फिर तुम इसे किसी को फ्री में दे सकती हो। तब पीच हाँ बोलकर वहां से निकली और जो अभी भी पीच का कुछ करना चाहता था।
अगले दिन जो और इथान काम में लगे थे, तब वहां पर अनिका आकर जो से मिली और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट को देखा जो कि काफी बोरिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे स्टोर के फोटोज डालकर उसे फेमस कर दूंगी। फिर उसने उस स्टोर के फोटोज निकालकर खुद के सोशल मीडिया पर डाले और तब जो को वो काफी अजीब लगी और फिर वो अनिका के प्रोफाइल को देखने लगा जिसमें वो मोटी थी और अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को एक्साइट करके पैसे कमाती थी। इसी बीच जो को पीच का एक असली फोटो दिखा। उसका नाक सर्जरी के पहले काफी खराब था और उसने फिर नोज जॉब करवाया था। तब जो ने अनिका को वो फोटो रिपोस्ट करने के लिए कहा। तब अनिका कहती है कि ये चीज पीच को पसंद नहीं आएगी। तब जो ने उसे भड़काया कि क्या तुम सब चीजें पीच को पूछकर कर सकती हो। तब अनिका कहती है कि नहीं, मैं इसे डालूंगी। और तब जो ने उसे कैप्शन दिया कि बी ओरिजिनल और तब अनिका ने उस कैप्शन के साथ पोस्ट को डाल दिया। दूसरी तरफ बैक आकर उसके प्रोफेसर से मिली और तब उसके प्रोफेसर ने बैक की स्टोरी की तारीफ की क्योंकि फैमिली के ऊपर लिखना हमेशा से मुश्किल होता है। तब बैक खुश हुई और वहाँ प्रोफेसर बैक के पिता के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी। तब बैक ने दुनिया को फिर से झूठ बोलना अब शुरू कर दिया था। रात को जो और बैक डेट पर थे। तब जो काफी खुश था क्योंकि बैक ने पीच की पार्टी की जगह पर उसे चुना था और जो का प्लान अब काफी बड़ी रोमांटिक राइड पर जाने का था। वहीं पर बैक को अनिका का फोन आया और वो कहती है कि किसी ने मेरे वीडियो को पोस्ट कर डाला। तब जो ने ऑनलाइन चेक किया कि पीच वाले फोटो के नीचे किसी ने अनिका के वीडियो की लिंक डाली थी जिसमें अनिका ब्लैक लड़कों को गालियां दे रही थी और ये एक रेसिज्म का कमेंट था जिसमें एक नए प्रोफाइल से इसे शेयर किया गया था, जिसके चलते अनिका के फॉलोवर्स नाराज होकर उसे अनफॉलो कर रहे थे। और बैक वहां पर अनिका के दुखी होने से उसे संभालने के लिए निकली और जो का प्लान अब पीच का मजाक उड़ाने का था वो उसी के ऊपर भारी पड़ गया, जिसमें जो अब पीच के पीछे सुबह सुबह रनिंग के लिए जाता था जिससे वो उसे समझ सके। लेकिन पीच काफी ज्यादा फास्ट थी और जो पूरा दिन पीच पर नजर रखता था जिससे वो उसके पूरे शेड्यूल को समझ सके और उसे पता चला कि पीच हमेशा उसका लैपटॉप खुद के पास ही रखती थी। अगले दिन पीच आकर बैक से जो के स्टोर में मिली और तब जो उनकी बातें ऊपर से सुनने लगा और बैक ने बताया कि उसके प्रोफेसर ने उसकी स्टोरी और पोएम की काफी ज्यादा तारीफ की और वो उसे पब्लिश करवाने के लिए एक बुक एजेंट से मिलवाने वाले हैं। तब पीच कहती है कि शिट, मैं तो भूल गई, असल में मैं तुम्हें रोजर स्टीवन से मिलवाना चाहती थी जो कि काफी फेमस बुक एजेंट था। तब जो ने उसके बारे में पढ़ा जो कि बैक जैसी एक छोटी सी राइटर में क्यों इंटरेस्टेड होगा ये उसे नहीं समझा। वहां पीच ने बैक के लिए जो के स्टोर में एक पार्टी रखने का डिसाइड किया जिससे वो रोजर्स को बैक से मिलवा सके और उसने इस बारे में जो से भी पूछा। तब जो मान गया और बैक खुश हुई। लेकिन अब जो कंफ्यूज था क्योंकि उसे भी पीच को हराना था लेकिन वो बैक के लिए भी अच्छा चाहता था। और फिर वो पाको से मिला। तब उसने देखा कि पाको एक बुक पढ़ रहा था जिसमें अगर वो किसी को मारे तो उसे क्या सजा हो सकती है ये वो जानना चाहता था। तब जो कहता है कि तुम अब काफी छोटे हो और मुझे पता है कि रॉन तुम्हारी माँ को मारता है और अगर तुमने कुछ किया तो वो तुम्हें भी मार सकता है या फिर स्कूल में इस बारे में तो पता चला तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, जिसमें रॉन को इस चीज से कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी मॉम से छीन ली जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर उसने पाको को पढ़ने के लिए काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की बुक दी जिससे वो दुश्मन के साथ रहना सीख सके। रात होने पर बुक स्टोर में पार्टी चल रही थी। तब जो और पीच बैक से मिले और बैक वहां कंफ्यूज थी। तब जो कहता है कि तुम ये कर लोगी और तब बैक कहती है कि रोजर्स बड़े बड़े बुक ऑथर्स का एजेंट है इसलिए मुझे डर लग रहा है। तब जो कहता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और फिर वहां पीच आकर बैक को लेकर रोजर्स से मिलवाने लगी और रोजर्स बैक के साथ मिलकर उससे फ्लर्ट करने लगा और ये चीज जो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तब पीच उसके पास आकर कहती है कि वो दोनों साथ में काफी खूबसूरत लगते हैं और रोजर्स के पास तो काफी सारे पैसे भी होंगे। तब जो कहता है कि मैंने अभी अभी रनिंग करना स्टार्ट किया है। तब पीच कहती है कि अच्छी बात है क्योंकि रनिंग से स्टेमिना बढ़ता है और तुम्हें उसकी जरूरत होगी। तब जो कहता है कि रनिंग करने वाले खुद से नफरत करते हैं और तब पीच कहती है कि म्यूजिक को अच्छे से यूज करने पर रनिंग करने में भी मजा आता है और मैं बैक की जिंदगी को और बेहतर बना दूंगी। तब जो ये सुनकर भड़क गया और उसने पीच के बैग को चुरा लिया और नीचे आकर जो ने उसके लैपटॉप पर चेक किया लेकिन उसमें पासवर्ड था और उसका लैपटॉप चुराने में काफी खतरा था क्योंकि पीच वैसे भी जो पर भरोसा नहीं करती थी। और फिर जो ने बाकी सामान देखा तब पीच के पर्स में उसे बैग का एक हॉट फोटो मिला और जो ने वहीं पर बैग के फोटो को देखकर बैग उसी हॉट कपड़ों में वहां पर है और वो दोनों किस करने लगे ये सोचकर जो ने खुद को खुश कर दिया और वहां से जो बैग भरकर ऊपर आया। तब उसने पीच और रोजर्स की बातें सुनी और पीच कहती है कि बैग खास लिख नहीं पाती तो तुम उसे थोड़े दिन घुमाओ और उसके बाद कह देना कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। और
फिर उसे रिजेक्ट कर देना। तब जो ये सुनकर काफी भड़क गया और पीच उसे वर्कशॉप की जगह पर रोजर्स के पास सिर्फ टाइम पास करवाने के लिए भेज रही थी। ये जो समझ गया और उसने डिसाइड किया कि वो लैपटॉप चुरा लेगा, जिससे वो पता लगा सके कि पीच असल में क्या चाहती है। अगले दिन जो अनिका से मिला, जिससे वो पीच के पासवर्ड को पता लगा सके, और अनिका उसके स्पॉन्सर्स और फॉलोवर्स के कम होने से परेशान थी और अनिका को याद नहीं था कि उस वीडियो को किसने बनाया था। और फिर उसने बैग के बारे में पूछा। तब जो कहता है कि बैग घर पर काम कर रही है। तब अनिका कहती है कि बैग हमेशा से पीच की पपी बनकर रहती है और पीच हमेशा उसे बैकलिश बुला बुला कर हर एक काम को करवाती है। तब जो ने पीच के पपीज के बारे में पूछा और तब अनिका कहती है कि पीच के पास एक ही पपी था और उसका नाम डोलोवे था, जो कि काफी अच्छा था। लेकिन फिर वो पीच के पास से भाग गया और अनिका खुद के जोक्स के बारे में बताने लगी, जिसमें वो हर बार अपने जोक्स के चलते फंस जाती थी। तब जो को बैग का फोन आया और वो कहती है कि तुम्हें घर पर आना चाहिए क्योंकि पीच यहाँ पर आई है। और पीच असल में जो के घर पर उसके लैपटॉप को ढूंढ रही थी। तब जो घर पर आया और पीच कहती है कि मेरा लैपटॉप तुमने कहाँ चुरा कर रखा है। तब जो कहता है कि मेरे पास लैपटॉप लेने जितने पैसे हैं और बैग तुम्हें कुछ कहना चाहिए। तब बैग कहती है कि तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। तब जो कहता है कि पीच तुम्हें कोई और परेशान कर रहा होगा। और तब बैग कहती है कि पीच तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा था, ऐसा तुम्हें हमेशा से लगा था। और तब जो कहता है कि हाँ तुम फेमस, खूबसूरत और अमीर हो। और तब पीच कहती है कि हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। और जो ने पीच को वेयर इज माई कंप्यूटर ऐप को यूज करने कहा। तब पीच ने उसे यूज किया और उसे पता चला कि उसका लैपटॉप उसी के घर पर था, जिसमें जो ने जानबूझकर उसे वहीं पर छुपाया था। और पीच वहां से निकली। तब जो कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और फिर वो बैग पर भड़का क्योंकि वो पीच के सामने कुछ नहीं बोल रही थी। तब बैग कहती है कि मुझे तुम दोनों अपने बीच में मत घसीटो। और तब जो कहता है कि पीच काफी बुरी है और वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही वो तुम्हें रोजर्स के पास साइन करवाने वाली है। और पीच और रोजर्स दोनों को लगता है कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिसमें पीच सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रही है। तब बैग कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है और तुम रोजर्स से जलते हो। और फिर वो वहां से भड़क कर चली गई। तब जो उनकी इस लड़ाई से काफी दुखी हुआ। और फिर जो वहां से पीच के घर पर आया और उसने पीच के लैपटॉप में डॉलोवे पासवर्ड डाला, लेकिन वो गलत था। और तब जो को अनिका की बातों से बैकलिश वर्ड याद आया और जो ने उसे पासवर्ड ट्राई किया और वही पासवर्ड था, जिसमें जो को लैपटॉप में बैग के हजारों हॉट फोटोज मिले। और पीच बैग को पसंद करती थी, जिसमें वो उसे नाकामयाब रखकर अपने पास रखना चाहती थी। ये जो समझ गया। अगले दिन से जो फिर से पीच के पीछे रनिंग करके उसके बारे में सब समझने का ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ बैग रोजर्स से मिली और रोजर्स उसकी बुक की तारीफ करने लगा और उसके पॉइंट्स को वो डिस्कस करने लगा। तब बैग समझ गई कि रोजर्स ने उसकी बुक पढ़ी ही नहीं है और रोजर्स बैग को छूने लगा और उसके साथ वो ड्रग्स लेकर मजे करना चाहता था। तब बैग ने उसे दूर धकेला, फिर उसने कार रखाई। तब रोजर्स कहता है कि तुम एक बकवास राइटर हो और पीच ने सही कहा था। दूसरी तरफ पाको जो पर भड़का हुआ था क्योंकि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो में बदला लेने के लिए 20 सालों तक वेट करना पड़ा। और पाको कहता है कि मेरी मॉम को अभी मदद चाहिए। तब जो कहता है कि अभी तुम्हें शांत होना होगा और मैं तुम्हारी मॉम को और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ बैग पीच से मिली और वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त रोजर्स काफी कमीना है और तुमने उसे कहा था कि मैं एक अच्छी राइटर नहीं हूँ, ये भी उसने मुझे बता दिया। और तब पीच कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तब बैग कहती है कि तुम्हें सब पता है, जिसमें वो मेरे साथ सिर्फ मजे करना चाहता था और ये तुम्हें भी पता था, जिसमें तुम मुझे यूज कर रही हो। और जो ने सही कहा था कि तुम मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती और मैं अनिका नहीं हूँ। और मुझे आज भी याद है कि तुमने ही उसके ब्लैक रेसिज्म वाले वीडियो को बनाया था, जिसमें तुम अपने दोस्तों को बर्बाद करके खुद को आगे रखना चाहती हो और तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तब पीच कहती है कि मैं तुम्हारी बकवास पोएट्री सुनती हो जो कि मुझे समझ में नहीं आती। और तब बैग वहां से भटक कर चली गई। फिर बैग ने जो के पास आकर माफी मांगी और उसने बताया कि तुम सही थे कि रोजर्स मुझे साइन नहीं करने वाला और पीच मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तब जो कहता है कि सही कहा और अब यहाँ से निकल जाओ, जिसमें वो दोनों घर पर काफी ज्यादा खुश थे। फिर वहां पर दोनों करीब आने लगे। तब पीच ने बैग को फोन किया और वो कहती है कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ। और तब बैग और जो वहां से पीच के घर पर आए और पीच ने सच में कुछ गोलियां खा ली थी। और तब जो उसके लिए टॉवेल और नेक्सोकोडिन लेने के लिए गया, जिससे वो उल्टी करके उसका पेट साफ करवा सके और बैग उसका ध्यान रख रही थी। तब जो ने एक नोटबुक देखी जिसमें पीच ने वो कौन सी गोलियां खाएगी जिससे उससे कुछ खास नहीं होगा ये लिख कर रखा था और ये उसने सिर्फ बैग को अपने पास बुलाने के लिए किया था। तब जो काफी भड़क गया और जो कहता है कि अगर ये बीमार है तो इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। तब पीच कहती है कि इसे अभी भी लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ।
और तब बैग के साथ वो अंदर चली गई और पीच ने बैग को उसके साथ पूरी रात वहीं पर रुकने के लिए कहा। तब बैग ने इस बारे में बाहर आकर जो को बताया और जो के पास इस चीज को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसी वजह से वो बैग को छोड़कर वहां से निकला। और जो घर पर आया तब उसे फील हो रहा था कि पीच बैग के साथ मजे कर रही होगी और इसी ओवरथिंकिंग के चक्कर में जो पूरी रात सो नहीं पाया और फिर उसे बाहर से आवाज आने लगी जिसमें क्लाउडिया और रोन झगड़ रहे थे। 2 दिनों के बाद जो फिर से रनिंग के लिए निकला और वो रोज की तरह पीच के पीछे गया। फिर जो ने पीच को पत्थर मारकर घायल कर दिया और जो श्योर था कि पीच मर चुकी होगी, इसलिए जो वहां से वापस जाने लगा और जो के हिसाब से उसने सही किया क्योंकि बैग को वो पीच से बचाना चाहता था। वहां से जो घर पर वापस आया तब पाको ने रोन को काफी सारी गोलियां देकर बेहोश करवा दिया था और तब वो डरा हुआ था। तब जो ने वहां पर रोन को नेक्सोकोडिन दिए जिससे रोन को वहां पर उल्टी हो गई और वो ठीक हुआ और रोन ने वहां पर जो को देखा तब वो उसे पकड़कर मारने लगा। फिर रोन ने वहां पर जो का जबड़ा तोड़ दिया। फिर रोन वहां से बाहर चला गया। तब जो काफी दुखी था। वहीं पर जो को बैग का फोन आया और उसने बताया कि पीच पर किसी ने हमला कर दिया है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। तब जो ये सुनकर काफी भड़क गया क्योंकि पीच मरी नहीं थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आगे के पार्ट्स को अपलोड करूँ तब आप उसे जल्द से जल्द देख सके।